हेलो। स्ट्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं शेयर करूँगा कि व्हाई आर पीपल स्ट्रेस्ड एट वर्क। ओके, पहले क्यों लोग स्ट्रेस्ड हैं, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ दिस एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं कई बार सुना हुआ कि लोग कहते हैं यार मैं जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ। बहुत। अब अगर हम बात करें कि क्यों, ओके, पीपल आर ऑलवेज इन स्ट्रेस, अगर हम बोलें क्यों, तो कहीं ना कहीं निकल के आता है। कोई बंदा बोलता है कि यार बॉस, मेरे मेरा बॉस इतना अच्छा नहीं है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, या फिर कलीग्स इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो ये दीज आर द डिफरेंट थिंग। ओके, या फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली, बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं स्ट्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, मतलब बॉस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं दिन रात काम करूँगा, बॉस एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो लोगों को लगता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो रियल कॉज लगता है लोगों को, वो लगता है जो कि गलत लगता है, वो है मेहनत की। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हूँ। बट आपको नहीं लगता कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट कॉज। अगर मेहनत की बात करें, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो थकान होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, थकान, जैसे एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपको दिन भर खड़ा होना पड़ रहा है, ओके, तो आपकी बॉडी थकेगी। ओके, यू विल फील टायर्ड। टायर्ड, बीइंग टायर्ड एंड बीइंग स्ट्रेस्ड दोनों डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ओके, स्ट्रेस का डायरेक्ट मतलब होता है दिमाग से। ओके, और टायर्डनेस का पूरा होता है अपनी बॉडी से। मान लीजिए आप ट्रैवल भी कर रहे हो, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू, मतलब दिल्ली पूरा ट्रैवल कर रहे हो, डेली 1.5 घंटा आना जाना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बॉडी थके। लेकिन वेयर इज द स्ट्रेस। इमेजिन करो उसी कैब में, अगर आप किसी कैब में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी भी नहीं, कैब में ट्रैवल कर रहे हो, सूदिंग सा गाना सुन रहे हो, बढ़िया सी मूवी कोई देख रहे हो, कैसे वो 1.5 घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सो ना। ओके, तो ये ट्रैवलिंग। और हम बात करें बॉस, ओके, कि बॉस बड़ा ही रूड है, ठीक से मेरे से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगेन, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर आपके इमोशंस के साथ बन रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी ओवर टाइम या ज़्यादा काम करने की वजह से नहीं हो रहा है। कहने मतलब ये है, स्ट्रेस डज नॉट मीन ओवर वर्क, स्ट्रेस डज नॉट मीन बहुत ज़्यादा मेहनत। मेहनत अगर ज़्यादा करोगे तो बॉडी थकेगी, स्ट्रेस नहीं होगा। नाउ ये स्ट्रेस होता क्यों है फिर? ओके, क्या है इसका रूट कॉज? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है अनसर्टेनिटी से। ओके, मान लीजिए बॉस कितना भी रूट क्यों ना हो, बट अगर आप सर्टेन हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक एटीट्यूड होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, जॉब से निकाल देगा, भाई जॉब से निकाल दे। अगर आपको बिल्कुल सर्टेन है कि यार कोई बात नहीं, जॉब से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, कुछ और कर लेंगे, इस टाइप के जो एटीट्यूड के जो लोग होते हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, बॉस चाहे कितनी भी गालियाँ दे। एग्री करते हैं कि नहीं, राइट? लेकिन अगर मान लो आप बिल्कुल अनसर्टेन हो अपनी लाइफ में कि अगर ये जॉब चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, ईएमआई कैसे भरूंगा, तो कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप, क्योंकि इट इज़ ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड विद मनी। ओके, ये पूरा तामझाम स्ट्रेस का रिलेटेड कनेक्टेड टू मनी है। आप इस बात को माने या ना माने, दिस हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद द मनी। अगर आप नौकरी कर रहे हो, शौकिया तौर से नौकरी कर रहे हो, और अगर निकाल दिया जाए आपको, और आपको पता है कि कोई बात नहीं भाई, मेरे पास फिर भी बहुत रुपया है, मतलब मैं सर्वाइव कर लूँगा, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं होने वाली, देन आपको वो बॉस भी कुछ बुरा नहीं लगेगा, बल्कि आप उस बॉस से मज़े लोगे उल्टा। और ओके, कि भाई इतनी परेशानी तो भाई निकाल दो मुझे, राइट? सो ये जो स्ट्रेस होता है मोस्टली, जैसे लोग कहते हैं कि मैंने लोन ले लिया है, अब लोन लेके मैं स्ट्रेस में हूँ। वो स्ट्रेस, अब आप लोन ले लेते हो, फिर आप बॉस को बता दो कि मैंने लोन ले रखा है, पता चल जाता है कलीग्स को, बॉस को, तो बॉस उसके भी मज़े लेता है जानबूझ के। अब आपको, उसको पता है कि लोन ले रखा है, ईएमआई चल रही है, तो आप एकदम से कोई रिस्क नहीं लोगे, जॉब छोड़ोगे नहीं, तो उसकी मतलब एक तरीके से आपको ज़्यादा और काम दिया जा रहा है इस चक्कर में। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन है अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंस। ओके, अनसर्टेनिटी कि आप रुपए कैसे कमाओगे, अनसर्टेनिटी इन मनी, सिंपल। और इसका, अगर आपको नहीं लगता कि यही एक यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब बहुत ज़्यादा काम करना, अगर आप बात करें जॉब को छोड़ देते हैं, चलिए अगर बिजनेस कर रहे हो और एक कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप खूब रुपए कमा रहे हो और दिन भर, लेकिन आपको
जैसे एग्जांपल, ये मैं जैसे नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक चाचा छोले भटूरे वाले हैं। मैं देखता हूँ सिर्फ सुबह सुबह वो खोलते हैं, सुबह मतलब मेरे ख्याल से 6 7 बजे करीब उनकी दुकान खुलती है, दोपहर को 1 2 बजे तक ही, फिर वो बंद कर देते हैं। बट वो इतने टाइम में ही इतने ज़्यादा सेल हो जाती है उनकी, इतनी सेल हो जाती है कि वो बाकी दिन भर काम ना भी करो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जो टाइम है, वो जो टाइम होता है जिसमें कई सारे कस्टमर होते हैं, वो कितना हेक्टिक टाइम होता है। पूरे टाइम उनको 5 6 6 7 घंटे खड़ा होना पड़ता है, जल्दी जल्दी काम करना होता है। वो उनको थकाएगी बॉडी को, बट वो स्ट्रेस नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चालू है, तो वो मतलब एक तरीके से वो एक्साइटमेंट होता है बिजनेस को रन करने का। तो स्ट्रेस हैज़ नो कनेक्शन विद कितना काम आप कर रहे हो, उससे बॉडी थकती है, लेकिन स्ट्रेस हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद द अनसर्टेनिटी ऑफ मनी, कि रुपया कैसे आएगा, राइट। सो इसका सॉल्यूशन, अगर रूट कॉज ये है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप जॉब में हो तो इसका सॉल्यूशन इज़ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? invest money so that you make money, your money makes more money for you, okay? Along with job, डू सम बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे ज़रा आपको टाइम लगाने की जरूरत ना हो, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप टाइम को मल्टीप्लाई कर पाओ, यू कैन यूज़ अदर पीपल टाइम विदाउट पेइंग देम सैलरी, ओके? तो डू समथिंग, ओके? अगर कई बार क्या होता है कि जॉब में हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो जाती है कि हम कुछ सोचते ही नहीं, हम कुछ नया नहीं सोचते, बस जैसा चल रहा है चलने दो। ये एटीट्यूड भी बहुत बेकार है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी नौकरी सब बढ़िया चल रही होगी, बट धीरे धीरे करके जैसे आप और सीनियर होते चले जाते हो, 35 साल के, 40 साल के, 42 45 ईयर्स के जब आप हो जाते हो, तो आपको लगता है कि मैं सीनियर तो हो गया, लेकिन उस प्रपोर्शन में आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप ही का काम बहुत सारे यंगस्टर्स कम सैलरी में करने के लिए रेडी हैं, okay? You become more stressful in future. Again, ये stress आएगा when you're uncertain about your career, when you're uncertain about the money, okay? So that's why अगर आप 20s में हो, 30s में हो, it is a perfect time when you must start your own and extra income stream, start your own YouTube channel, join some business, start some business, and कुछ ऐसा business जो कि आप ऑनलाइन कर पाओ, कहीं ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, जॉब के साथ साथ वीकेंड पे कर पाओ। आई थिंक दैट इज़ द सॉल्यूशन विच विल मेक यू मतलब स्ट्रेस फ्री, ओके? दिस विल हेल्प यू टू मतलब एक तरीके से ये काम करेगा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। कभी भी अगर शॉक लगता है, जॉब से निकल भी जाओगे, देन यू नो यू हैव समथिंग टू डू, ओके? आई थिंक दिस इज माई थॉट प्रोसेस। अगर आपके भी कोई थॉट्स है तो आप भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अबाउट दिस टॉपिक, ओके? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर पीपल हु यू थिंक आर स्ट्रेस्ड in their work, okay? Thank you.